नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने संगठन को कस रहे हैं, संगठन को मथ रहे हैं। इसकी जरूरत भी है। लोकसभा चुनाव पास हैं। अब ऐसे कदम उठाने होंगे जिससे मोदी शाह की जोड़ी का पूरी मुस्तैदी से सामना किया जा सके, खासकर उन राज्यों में जहां कांग्रेस अपनी दम पर बीजेपी से सीधा मुकाबला किया करती है। मध्य प्रदेश ऐसा ही एक राज्य है जहां कांग्रेस का सीधा मुकाबला बीजेपी से होता है। राहुल गांधी ने कई ऐसे कदम उठाए हैं हाल ही में, खासकर जो 3 राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में करारी हार का सामना पार्टी को करना पड़ा है, शायद उससे सबक लिया है। उनके नतीजों में काफी कुछ परिलक्षित हो रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी कुछ ऐसे कड़े फैसले ले रहे हैं जिसकी की दरकार महसूस हो रही थी। मध्य प्रदेश में पार्टी का चेहरा बदला गया है। कमलनाथ को हटाकर कमान युवा नेता जीतू पटवारी के हाथों में सौंपी गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का दायित्व उमंग सिंघार को सौंपा गया है। उपनेता हेमंत कटारे को बनाया गया है। अभी मध्य प्रदेश सहित देश भर में कांग्रेस को यदि सबसे महती कोई आवश्यकता है तो संगठन में कसावट की है, बदलाव की जरूरत है। और जो कदम नेतृत्व उठा रहा है, राहुल गांधी उठा रहे हैं, उसमें परिलक्षित हो रहा है कि कुछ बदलाव की जो आवश्यकताएं महसूस हो रही थी उस दिशा में कदम बढ़ रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ दिग्विजय सिंह की जोड़ी चर्चित रही है। खासकर 2018 का जो चुनाव जीता था उसके पहले से ये जोड़ी मध्य प्रदेश में न केवल विधानसभा का चुनाव बल्कि 2019 का लोकसभा चुनाव इन्हीं की अगुवाई में हुआ। फिर 2023 आया तो ये जोड़ी सक्रिय रही। दावा किया जाता रहा कि मध्य प्रदेश में 2023 में कमाल करने की स्थिति में कांग्रेस आ गई है। राहुल गांधी भी जब कन्याकुमारी से कश्मीर तक की रीटेक, राहुल गांधी भी जब कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा पर निकले थे तो मध्य प्रदेश में उन्हें मिले अभूतपूर्व जन समर्थन, जो उनकी यात्रा में भीड़ जुटी उसे वो जन समर्थन ही मानकर चल रहे थे। और उसके बाद विधानसभा का जब चुनाव आया तो उसमें भी उन्होंने कोई कोर और कसर नहीं छोड़ी। मल्लिकार्जुन खड़गे भी मध्य प्रदेश में सक्रिय रहे, प्रियंका गांधी ने किला लड़ाया और राहुल गांधी तो मानकर चल रहे थे कि मध्य प्रदेश में सरकार फिर से कांग्रेस की बन जाएगी। 2018 में सरकार बनी थी, उसे गिरा दिया गया था और उसके पीछे कई सारे ऐसी गलतियां, चूक मध्य प्रदेश का जो नेतृत्व था कांग्रेस का, कमलनाथ दिग्विजय की जोड़ी, उसमें कुछ ऐसी गलतियां हो गई थी, कर दी गई थी, जिसकी वजह से बनी बनाई सरकार चली गई थी। लेकिन फिर भी राहुल गांधी ने एक मौका और दिया और 2023 में परिणाम अपेक्षा के अनुसार नहीं आ पाए। अब जो संगठन में कसावट की प्रक्रिया शुरू हुई है, कई राज्यों में प्रभारी बदले गए हैं तो मध्य प्रदेश भी उसमें शामिल रहा है। मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रीय महासचिव, प्रभारी महासचिव कांग्रेस के थे, सुरजेवाला हटा दिए गए हैं। जब कल बदलाव हुए हैं कई राज्यों में तो उन्हें भी यहाँ से मध्य प्रदेश से मुक्त कर दिया गया है। हरियाणा भर का जिम्मा उन्हें सौंपा गया है। लोकसभा के चुनाव निकट हैं तो कहीं ना कहीं हरियाणा से आने वाले रणदीप सिंह सुरजेवाला को वहीं जुटाया गया है, लगाया गया है। नतीजे चाहिए।
इधर मध्य प्रदेश में जो सह प्रभारी थे उन्हें फुल फ्लैज्ड दायित्व सौंपा गया है। और सबसे दिलचस्प ये है कि अभी हाल ही में कई ऐसे फैसले केंद्रीय नेतृत्व के रहे हैं कांग्रेस के, जिसमें साफ दिखा है कि अब मध्य प्रदेश में कमलनाथ दिग्विजय सिंह की जोड़ी पर फिलहाल तो कोई दांव खेलने के लिए आलाकमान तैयार नहीं है। अलग अलग कमेटियां बनी हैं। उन कमेटियों में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जगह मिली, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को स्थान मिला, लेकिन मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी के चीफ रहे कमलनाथ को जगह नहीं मिल पाई। फिर दिग्विजय सिंह को भी अवसर नहीं मिला। इसके साथ साथ जब कल प्रभारियों का परिवर्तन हुआ तो प्रभारियों के परिवर्तन में भी इन दोनों नेताओं के नाम नदारद मिले हैं। दोनों नेता नहीं हैं। उसके पहले जो लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र समिति बनाई गई उसमें मध्य प्रदेश से ओमकार सिंह मरकाम का नाम रहा। ओमकार सिंह मरकाम आए, लेकिन कमलनाथ दिग्विजय का वहाँ भी कोई उपयोग केंद्रीय नेतृत्व, आला कमान कांग्रेस के या राहुल गांधी करते नजर नहीं आ रहे। तो साफ है कि जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थितियां रही हैं, जो उसकी दुर्गति खासकर 2023 के विधानसभा चुनाव में हुई, और उसके पहले की भी कई सारे इंसिडेंट रहे हैं। चुनाव के पहले का वो मंजर दृश्य जब टिकटों का वितरण हो रहा था, कलह चल रही थी, तो कमलनाथ का वो वक्तव्य कि जाइए कपड़े फाड़ना है तो दिग्विजय सिंह और उनके सुपुत्र जयवर्धन सिंह के फाड़िए, उस पर जबरदस्त राजनीति होती रही। और खासकर पूरे चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो उसे मुद्दा बनाया। हर सभा में प्रचार के दौरान वे इस पूरे मामले को उद्धृत करते रहे कि जो नेता एक दूसरे के कपड़े फाड़ने पे आमादा हों, उन पर राज्य की जनता को भरोसा क्यों करना चाहिए, क्यों करे वो भरोसा। और वो लड़ाई, वो आपसी द्वंद्व काफ़ी नुकसान पैदा करने में सहायक, या कह सकते हैं कि पूरा का पूरा वो एपिसोड मध्य प्रदेश में जो फजीयत हुई 2023 के चुनाव में, उसका बड़ा कारण रहा। और गुटबाजी कांग्रेस में सदा से रही, कभी ऐसा नहीं रहा कि गुटबाजी ना हो, ये जो ऐसी प्रतिद्वंदताएं ना रही हैं। और लेकिन इस बार जो कुछ हुआ, खासकर ये दो बड़े नेता, कई ऐसे फैसले मध्य प्रदेश में हुए रहे जिनसे राहुल गांधी नाखुश रहे। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान उनकी नाराजगी, उनकी जो खिन्नता है वो दिखती रही, नजर आई। वे उतने खुश नहीं रहे क्योंकि चुनाव थे 5 राज्यों के, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान सहित तेलंगाना। तो इन राज्यों में जो एक मध्य प्रदेश को लेकर राहुल गांधी चाहते थे, वैसे एक रिदम नहीं मिलने पर वो उनकी खिन्नता, वो उनकी नाखुशी बड़े नेताओं से, इंडी अलायंस को लेकर भी जो मध्य प्रदेश में हुआ प्रचार के दौरान, वो रैली नहीं हो पाई। अखिलेश यादव की वो नाराज़गी, उनका वो बयान जो उन्होंने कहा कि किस तरीके से इन नेताओं ने उन्हें डॉज दिया, राहुल गांधी के दरबार में भी वो मसला पहुंचा। राहुल गांधी ने कोशिश की कि जो बात बिगड़ रही है उसे पटरी पर लाया जाए। कोशिश उनकी सार्थक भी रही, लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ कि नहीं बात बन पाई, वो पैदा हुआ। तो कुल मिलाकर जो कुछ मध्य प्रदेश में हो रहा था, चल रहा था, इन दो बड़े नेताओं की अगुवाई में, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। तो अब ये जो निर्णय केंद्रीय नेतृत्व ले रहा है, चाहे वो मैनिफेस्टो कमेटी हो लोकसभा चुनाव के लिए, या अन्य समितियां हों, राज्यों के प्रभार हों, जिस तरीके से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को लंबे वक्त के बाद केंद्र की महत्वपूर्ण जो एक कमेटियां हैं और लोकसभा चुनाव के पहले इनका उपयोग न करना, ये दर्शा रहा है, बतला रहा है कि अभी तो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और
पूरा जो नेतृत्व है केंद्र में, जो कांग्रेस, चाहे वो सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, सुनिश्चित सा कर लिया है कि अभी इन नेताओं को आराम दे दिया जाए, देखा जाए। नई टीम है, नए बच्चे हैं, नए लड़के हैं। राजनीति में तो ऐसी जो महत्वपूर्ण दायित्व मिले हैं उसके हिसाब से तो वो राजनीतिक नए बच्चे ही माना जाता है, कहा जाता है। अब यहाँ मध्य प्रदेश में जो नई टीम है उसे कुछ फ्री हैंड मिल जाने, पूरी तरीके से काम करने की आज़ादी मिलने के संकेत केंद्र ने दे दिए हैं और अब वक्त भी बहुत कम है। तो ये टीम क्या कुछ नतीजे मध्य प्रदेश से निकाल कर दे पाती है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। ये जो दो सीनियर लीडर हैं मध्य प्रदेश के, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, जिनकी राजनीति 5 दशकों से कुछ ज़्यादा वक्त से चल रही है, हो रही है, कर रहे हैं, तो दिलचस्प सा एक नज़ारा मध्य प्रदेश की राजनीति में उभरा है। जो उम्मीद कम होती थी कि ये नेता सदैव पावर में रहें, और अब तो अभी राज्यसभा के चुनाव भी निकट हैं, कुछ 3 सीटें खाली हो रही हैं, तो 3 सीटों में एक सीट ऐसी भी है जो कांग्रेस को मिल सकती है। तो देखिए क्या कुछ होता है, सामने आएगा। लेकिन फिलहाल केंद्र का जो रुख है कांग्रेस के आला कमान, केंद्रीय नेतृत्व का, वो ये निश्चित तौर पर संकेत संदेश दे रहा है कि कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, थोड़े वक्त आराम कीजिए, फिर जो कुछ होगा आगे देखा जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारा मध्य प्रदेश का ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कीजिए, और ज्वाइन का बटन नहीं दबाया है तो हमारे इस मध्य प्रदेश के चैनल का ज्वाइन का बटन भी दबाइए। कमेंट भी कीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में जाके इस वीडियो को लेकर, और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।